बीजेपी ने तो बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं सारे हाईवे पे, मेन रोड पे कि भ्रष्टाचार लगा रखे हैं। वो पढ़ते हैं तो क्या चलता है? मन में देखो ढींगा मस्ती चल रही है, तो जबरदस्ती तो नहीं होना चाहिए। गलत हुआ है कि सही हुआ है केजरीवाल को? देखो हमारे विचार से अगर उसने घोटाला किया है तब तो गलत है, लेकिन प्रूफ नहीं है कि न गलत काम करे। देखो जी, अभी तक तो उनके दर्शन भेजना है हमें चंदौलिया के, दर्शन ही ना आए वो उनके। हंसराज गए कभी, उन हंसराज तो ऐसे थे उन्हें स्टेज पर बोलना ही नहीं आता था। हाँ बिल्कुल भी, उन्हें संसद बना दिए गाने बजाने के ऊपर। अल्लाह गुल्ला हो जाएगा, मार धाड़ हो जाएगी। कह रहे हैं कि जबरदस्ती छीनने वाली बात तो मैनिफेस्टो में है ही नहीं, ये तो प्रधानमंत्री ने खुद ही ये नया सोचा खड़ा कर दिया ना, मोदी जी ने घुमा दिया इसको हैंडल को लोगों को, भाई तुम्हारा मंगलसूत्र तक छीन लेंगे और वहाँ से पकड़ के उसको दे देंगे। ये बेमतलब की बात है, कौन किसका मंगलसूत्र छीनता है इंडिया में? क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जिले सिंह है। जिले सिंह जी, ये बताइए अब चुनाव आ गए हैं, हाँ सर। क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार या फिर इंडिया अलायंस उसको रोक पाएगी? नहीं सर, मोदी है। मोदी है? मोदी। क्या कारण है? कारण नहीं है, काम अच्छा कर रहा है, इस वजह से उसमें एनडीए में संगठन नहीं है, किसी भी चीज़ का बिखराव हुआ है, इस चीज़ से हमें मोदी का ही वो कर। अच्छा, इंडिया में संगठन नहीं है, बिखराव है? बिखराव है ना, वो तो सभी जानते हैं ना एक दूसरा, भाई उनका कोई खास बात नहीं है। मोदी ही आएगा। मोदी ही आएगा? हाँ मोदी ही आएगा। यही एक कारण है या फिर कुछ मुद्दे हैं, कुछ काम है सरकार के जो लोगों को पसंद आ रही है? कुछ तो इनका जो ये कि बोलते हैं आप विपक्ष का वो बिखराव है, ये इनको लेकर मरेगा और मोदी की भी जीत हो जाएगी। मुद्दे तो यही हैं भाई, कुछ काम भी किया है, ऐसी बात ना है, काम किया है। कौन से ऐसे 3 काम हैं जिनको देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में वो काम इतने बेहतरीन हुए हों कि जनता उन कामों को देखकर एक बार फिर मोदी सरकार को चुने? कौन से वो 3 काम? कौन कौन से काम बताऊं सर मैं आपको? वो कौन कोई भी 3 काम जो बेहतरीन लगते हैं। एक तो ये है वो कोविड में वो लगा, वो चला था भाई, वो के बोलते हैं वैक्सीन का। और दूसरा है वो गरीब आदमियों को अनाज का है, वही 5 किलो अनाज, वो उनके लिए थोड़ा बहुत तो गरीब को मदद हो ही रही है। तीसरा तो बेरोजगारी तो है सर, ये तो ड्रॉबैक हो गया। फिर क्या करूँ? हाँ फिर बेरोजगारी तो है, मैं खुद एम्प्लॉयज हूँ, एमसीडी में हूँ। अच्छा, आई समझ में, मैं सब जानता हूँ। फिर क्या करें भाई, उसी का वो करना पड़ता है जो आने वाला समय बताएगा। हमें तो दिखता नहीं है कि भाई कोई दूसरा आ जाए। तो ये बेरोजगारी और महंगाई भी 400 पार का आंकड़ा पार करने में खलल डालेंगी या फिर यूँ कहें कि ये मुद्दा नहीं रहेगा? नहीं डाला, इसका तो कोई मुद्दा नहीं है सर, बिल्कुल ही नहीं है। 10 में से कितने नंबर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल? 10 में से मतलब 8। हाँ 8। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अन्नी। अनिल, ये बताइए, जैसे चाचा ने कहा कि 10 में से 8 नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देंगे, वो कह रहे हैं बेरोजगारी तो है लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं, विपक्ष का कुछ बिखराव ऐसा है कि मुश्किल है इस बार इंडिया अलायंस का, बीजेपी पार कर जाएगी। अनिल जी को क्या लगता है? अनिल जी को ये लगता है मोदी सरकार अच्छी है और इन्होंने काम भी करे हैं। यूपी के अंदर देखो योगी जी ने कितने अच्छे काम करे हैं, उसका रिजल्ट दिल्ली के अंदर भी चाहते हैं। मोदी योगी जी के जो लॉ एंड ऑर्डर की हमेशा बात की जाती है, वो लोगों को पसंद आ रहा है। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? यूपी ऐसा नहीं है। नहीं है? नहीं। तो किसका फेलियर मानेंगे इसको? इस बार मैं नहीं, यहाँ का अगर यूपी जैसा नहीं है तो किसका फेलियर मानेंगे इसको? इस टाइम योगी सरकार आएगी जब होगा फीलिंग तो। योगी सरकार आएगी? हाँ दिल्ली में? हाँ जी। नहीं, अभी भी तो उन्हीं की सरकार है सर, वो तो है सर, अभी केजरीवाल की है, ये देखे जाए। केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, वो तो है, लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के हाथ में है, सेंटर के हाथ में है। सेंटर के हाथ में है, राजनाथ जी के हाथ में है, सेंटर जी, अमित शाह जी के। अच्छा जी सर, अच्छा के ठीक है, चलिए। क्या हाल है खान साहब? हाल ठीक है। क्या हुआ? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, चुनाव आ गए हैं अब, क्या माहौल है इस बार? माहौल देख लो क्या है, सबके सामने है जो भी है माहौल। माहौल को क्या कह सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस बार 400 पार, इंडिया अलायंस के राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार नहीं होने देंगे। नहीं, 400 और 500 की बात नहीं है, बात तो ये है कि जो काम करेगा वो आएगा दोबारा, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? तो
प्रधानमंत्री के 10 साल के कामकाज में काम हुए हैं या यूं कहें कि नहीं, मजा नहीं है? अरे भाई काम क्या है, बट ठीक है, सबको पता है कि भाई जो बेरोजगारी बढ़ रही है या घट रही है, या मतलब काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सभी देख ही रहे हैं आमतौर से, या नहीं? इसमें कोई प्रचार कर, महंगाई का भी कोई मुद्दा है? महंगाई भी है, महंगाई क्यों नहीं है? तो ये जो मुद्दे हैं, महंगाई और बेरोजगारी, ये 400 पार का आंकड़ा पार करने देंगे या यूं कहें कि नहीं, गड़बड़ हो सकती है? देखो ये है कि कहने को तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा असल बात तो जब ही सबके सामने आती है, या नहीं? लग क्या रहा है इस बार? क्या आसानी से वो आंकड़ा छू जाएगा या फिर कुछ उसमें डाउट भी है? इस बार जो है ना मसला थोड़ा सा गंभीर है, टाइट है, हाँ गंभीरता सी है कुछ, टक्कर टाइट है। हाँ ये जो सीट है, हाँ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जो सीट है, गंभीरता है, कोई- यहाँ से चंदोलियां हैं मैदान में। हाँ। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस ने उदित राज को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है कि कौन किस पर भारी लगेगा। नहीं वो तो बात मैं मानता हूँ, कौन किसको बाहर लग रहा, लेकिन लहर वाली जो बात होती है ना, वो चीज़ जो ना कोई ऐसे नहीं है, हाँ वो चीज़ दिखाई देने वाली बात है। ठीक है, चलिए कुछ बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार ताऊ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, सब बढ़िया। तबीयत ठीक है आप? हाँ ठीक। क्या नाम है? तारा चंद जी। ये बताइए, हाँ चुनाव आ गए हैं, अब लोगों को अपना सांसद चुनना है, देश को प्रधानमंत्री चुनना है। हम तो तुम्हें चुन देंगे, सबसे बढ़िया है। तुम दिखाई दे रहे हो, वो तो एक बार वोट डालने के बाद दिखाई देती नहीं है। नहीं वही बात है, हम तो आपको दिखाई दे जाएंगे हर जगह, हमारा तो काम ही जी है। दिखाई देंगे बिल्कुल भी। अच्छा ये बताइए, आपने तो काफ़ी चुनाव देखे हैं, खास तौर पर इस सीट की बात करूं, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की, यहाँ से उदित राज पहले बीजेपी में सांसद थे, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अब कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। हंसराज हंस थे, उनका टिकट कट गया, अब चंदोलिया जी को टिकट मिला है। क्या सोच रहे हैं इस बार, कैसे कैंडिडेट हैं, क्या मुद्दे काम कर रहे हैं? देखो जी, अभी तक तो उनके दर्शन भेजना है हमें, चंदोलिया के दर्शन ही ना आए हो उनके। हाँ हंसराज गए, कभी उन हंसराज तो ऐसे थे, उन्हें स्टेज पर बोलना ही नहीं आता था। अच्छा। हाँ बिल्कुल भी, उन्हें संसद बना दिए गाने बजाने के ऊपर ही। आजकल कहते हैं गाना बजाने वालों को सांसद, वालों को टिकट मिल रही है, जो संसद लायक है उसको टिकट नहीं मिल रही है। हाँ वो गाने बजाने के एक्टर नहीं है, उन्हें मिल रही है ये टिकट। क्या चलन ठीक नहीं है क्या? बॉलीवुड के लोगों को या सिंगरों को, कलाकारों को जो टिकट दे दी जाती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि इनको स्थानीय मुद्दों से तो मतलब नहीं होता, पता ही नहीं होते, ये सिर्फ अपनी ये इन्फ्लुएंसर की तरह काम करते हैं और इनके फैंस होते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो तो एक नाम मात्र के लिए हैं, बस बैठ जाते हैं बन के कि हाँ जी हम संसद चुन के आएंगे, कार्य कुछ नहीं करेंगे। कार्य तो मैं नहीं करेगा उनका। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब भी मुद्दे हैं क्या चुनाव में? चुनाव के अंदर महंगाई तो खूब है, महंगाई कमी क्या है, गरीब आदमी का मरना है, इनका तो मस्त है, करोड़ रुपया पास है, मस्ती काट रहे हैं सब। राहुल ताऊ जी, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब पता चल गया है सबको, किसको चंदा मिला, कैसे ईडी सीबीआई जो भी हुआ, किस तरीके से ठेके वेके लिए गए, लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं क्या? ठीक है क्या, ये जो पहुंच जाएगा ना, सब भ्रष्टाचार करते हैं। हाँ जो पहुंच गया ना ऊपर, वो समझ लो नोट देख के 1 रुपया गिर जाए तो भाई नीयत खराब हो जाएगी, वो नोट देख के तो वो सब भ्रष्टाचार करेंगे। अच्छा, मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर देंगे? इसमें से इनने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है अभी तक, किसी कैसा भी। हाँ कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड सदी का सबसे बड़ा घोटाला है। सबसे ज़्यादा राहुल गांधी घोटाले वाले इटली में बना रखे हैं, वेंचर 300 करोड़ की कोठी इटली में बना रखी है। लोग नहीं मानते कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने। खाओ खवाओ मस्त रहो। तो कांग्रेस को तो उखाड़ फेंका लोगों ने, 10 साल से आने ही नहीं दे रहे। 10 साल तो इन्होंने आएगा, इसका काम बढ़िया है ना, इसके तो मंदिर बना दिया, हिंदुओं को बहुमत बढ़ा दिया इन्होंने, इन लोगों ने। लग रहा है मोदी जी 400 पार कर लेंगे। भाई कह नहीं सकते, अब क्या इनकी रैली निकली है ना, रैली जो 4 गाँव घूमी है, इससे सीट कट जाएंगे उनकी। राहुल गांधी जो भारत में उन्होंने भ्रमण किया है ना, भारत जोड़ो, उस पर इनकी सीट कट जाएंगी, बीजेपी की सीट कटाएंगे। बढ़िया काम कर दिया राहुल गांधी ने। बढ़िया सीट काटने लगे किया है उन्होंने। जैसे बीजेपी वालों ने, अडवाणी ने मंदिर निकाला तो मंदिर की यात्रा करी, सीट कटी कांग्रेस की, इनने निकाला तो इनकी सीट कुछ लोग महात्मा गांधी से तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी की, कह रहे हैं महात्मा गांधी जी ने जैसे देश जोड़ दिया था, ऐसे राहुल गांधी ने घूम घूम के कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश जोड़ दिया। देखो ऐसा है, जो पिछले की बात को ख़त्म करो, पिछले हिंदू मुस्लिम को सब बराबर, अब तो छट के गीत गाए जा रहे हैं सबके। हाँ राहुल गांधी है, का उन्हें कोई कर ली, का उन्हें कोई कर ली। सीट से बताओ ताऊ जी, इस सीट से बताओ, इस सीट से किसका पलड़ा भारी?
देखो जी, हमने दोनों के दर्शन नहीं किए अभी तक, न किसी में देखा हमने कि हाँ जी ये बीजेपी का ये आदमी है, सही है ना, हम वो देखा कौन आना चाहिए, इसमें यहाँ पे अब कह नहीं सके, इस बात को नहीं कहें, गोल बात है बीजेपी या कांग्रेस? नहीं कि इस बात को नहीं कहेंगे हम बिल्कुल भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर प्रसाद जैन है। जैन साहब, ये बताइए, जैसे ताऊ जी ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चांस हैं, बाकी इन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जो पूरे देश भर में घूमे उससे बीजेपी की जो सीटें हैं वो कम होंगी। देखो जी, मेरा जो मानना है, सेंटर में तो मोदी आएगा, मेरी अपनी सोच है। स्टेटों का मैं कह नहीं सकता। स्टेट क्या कारण है उसका? उसका कारण ये है, क्या बोले हम आपको, मोदी सेंटर में ज़रूर आएगा। और आपको लगता है मोदी सेंटर में आएगा, तो आपने कुछ एक एनालिसिस किया होगा, कुछ चीज़ें देखी होंगी, कुछ मुद्दे देखे होंगे, सारी चीज़ों को तोलकर। मोदी जो है देश को काफ़ी ऊपर ले गया है, इकोनॉमी में भी ले गया है, वैसे स्टाटस जो है इंडिया का बहुत ऊंचा चला गया अभी है। जो बात करना नहीं देश पसंद करते थे इंडिया से, आज वो सलाम करते हैं। जो बात करना पसंद नहीं करते थे, आज उठ करके मोदी के कंधे पे ऐसे हाथ मारते हैं। आपने भी देखा होगा टीवी में, हम भी देखते हैं। राजस्थान में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उस रैली में उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को, और मंगलसूत्र को लेकर उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस का तो ऐसा है, अगर ये आ गई तो मंगलसूत्र तक उतरवा लेगी। इस तरीके की जो भाषा है उसके ऊपर फिर बहस शुरू हो गई। प्रियंका गांधी ने फिर उसको पलटवार किया। उन्होंने ये कह दिया कि भाई मेरी दादी ने, मेरे जो माता पिता, मेरे परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है। इस तरीके की बातें होने लगी। ऐसा हुआ जी, राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट दे दी कि जितना पैसा लोगों के पास, कुछ लोगों के पास तो इतना धन है जिसका कोई गिनती नहीं है, कैलकुलेटर में आएगा ही नहीं वो। कुछ मध्यम तबके हैं, कुछ बेचारे गरीब लोग हैं, वो इक्वलाइजेशन करना चाह रहा है, मतलब सबको बराबर हो। तो मोदी जी का कहना ये है, इक्वलाइजेशन होगा तो बराबर होगा, तो भाई सबका पैसा खोज लिया जाए। आपके पास ज़्यादा पैसा है बराबर तभी होगा ना। कांग्रेस ये कह रही है कि हम ऐसी नीतियां लेकर आएंगे कि एक वर्ग, जैसे वो कहते हैं कि कुछ चंद उद्योगपतियों के पास देश का जो है ज़्यादातर पैसा है, लेकिन बाकी देश गरीब होता जा रहा है। तो उनके मैनिफेस्टो में उनकी जो सफाई थी, मैं अपनी तरफ से नहीं ये कह रही, राहुल गांधी ने ये कहा कि भाई हम ऐसी नीतियां लेकर आएंगे कि सबके पास समान तरीके से सबका विकास हो, ये ना कि चंद उद्योगपति ही अमीर होते चले जाएं और बाकी देश गरीब होता चला जाए। ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन किसी का ज़बरदस्ती छीनना ये ठीक रहेगा? हल्ला गुल्ला हो जाएगा, मार धाड़ हो जाएगी। वो यही कह रहे हैं कि जबरदस्ती छीनने वाली बात तो मैनिफेस्टो में है ही नहीं। ये तो प्रधानमंत्री ने खुद ही ये नया सोचा खड़ा कर दिया ना, मोदी जी ने घुमा दिया इसको, हैंडल को, लोगों को भाई तुम्हारा मंगलसूत्र तक छीन लेंगे और वहाँ से पकड़ कर उसको दे देंगे। ये बेमतलब की बात है, कौन किसका मंगलसूत्र छीनता है इंडिया में? वोटर को डराया जा रहा है ये सब कह के। बस वो उसको कुछ भी समझ लो आप, लेकिन मोदी आएगा सेंटर में। मोदी आएगा, हाँ ठीक है। हाँ जी, ये तो कह रहे हैं मोदी जी आएगा। देखो, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्यों जी? ना तो हम न्यूज़ देखते। देश के नागरिक तो हो, वोट तो डालते हो। वोट डालता हूँ, लेकिन किसी को नहीं डालता। अच्छा, किसी को नहीं डालते? ऐसा क्यों? मुझे कोई पसंद ही नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो लोग कह रहे हैं बहुत काम किया है। करा है, हम सबको पता है वो तो फिर भी पसंद नहीं है? नहीं, प्रधानमंत्री पसंद है, लेकिन जो एमपी खड़े हैं, एमएलए खड़े हैं, या जो भी निगम पार्षद खड़े हैं, उनमें मुझे कोई पसंद नहीं है। ये नेता काम नहीं करते ढंग से। हाँ, करते ही नहीं है ढंग से। क्या जो भी जिसको भी चुनाव का टिकट दिया जाए ना, पहली बात तो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। गहरे गहरे नत्थु पकड़ लिए, बाजा बजाने वाले पकड़ लिए, ये फलाना पकड़ा दकड़ा, बेकार है ये बातें। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टिकट बंटवारे के दौरान ये देखनी चाहिए चीजें कि सभी की बात कर रहा हूँ, हर पार्टी को। ये यूपी में कितना बड़ा गुंडा राज होगा, बड़े बड़े माफियों को टिकट दे देते थे, उनके डर के मारे सब ठप्पा वहीं मारते थे, उसको बना देते गुंडों को। अब थोड़ा सफाई हुआ है, लिखे काबिल लोगों को टिकट मिलना चाहिए। बिल्कुल हकीकत में होना चाहिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रतनलाल है जी। रतनलाल जी, ये बताइए, लोग कह रहे हैं मोदी की लहर है, कुछ लोग कह रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस बार मुश्किल है मामला। बात ऐसा है जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो महंगाई बढ़ी है ना, ये रुक नहीं सकती। उसका कारण ये है कि अभी अब इलेक्शन के टाइम में रेट घटा देते हैं, पेट्रोल घटा देते हैं, डीजल घटा देते हैं, फिर रेट बढ़ा देंगे।
इनके हाथ में है या नहीं है, वो आप ही बोलिए। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं हमारे टाइम पे तो 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, बीजेपी के टाइम पे तो 1100 तक पहुंच गया, अब चुनाव के टाइम पे 100 रुपए कम करके अब 803 रुपए का मिल रहा है। हाँ, बात सच है, ये बात ठीक कह रहे हो, गलत थोड़ा बोल रहे हैं। ये बात से अपने इलेक्शन के टाइम में, अब यहाँ इलेक्शन होंगे मान लिया, आपने कहा महंगाई जो है कम नहीं हो सकती, मैं उस पर एक काउंटर कर रहा हूँ कि कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे टाइम पे तो 400, हमारा 70 साल का राज था, 400 रुपए तक सिलेंडर पहुंचा, 10 साल बीजेपी रही, 10 साल में वो 400 से 1100 रुपए पहुंच गया, यानी कि 700 रुपए बढ़ गए। तो फिर महंगाई बढ़ी है घटी है, आप बताइए। बढ़ी है मैं हाँ बढ़े, मैं कह रहा हूँ, बोले, मान लिया ना भाई, कांग्रेस ये बोलती है आप भी खाओ, आप भी खाएंगे। जिस आदमी को कांग्रेस के टाइम पे 10,000 रुपए मिलते थे, आज उसको 20,000 रुपए मिलने लगे। देखो सबकी बड़ा स्टाटस, ये तो मानना पड़ेगा। हमने जब मैट्रिक करी, एक साइकिल बड़ी मुश्किल से उपलब्ध था भी नहीं, हाथ में घड़ी नहीं थी, ठीक है ना, बिजली पंखा नहीं था। आज घर में बिजली है, घोड़ा गाड़ी है, 2-3 गाड़ी खड़ी है। मेरी अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, हैं। तो लेकिन फिर भी देश का 80 करोड़ जो आदमी है, 80 करोड़ लोग अभी भी फ्री राशन की लाइन में खड़े हैं। फ्री राशन मिल रहा है तो ले रहे हैं ना, राशन नहीं देगा गरीब नहीं है वो। कैसी बात कर रहे हो आप? फ्री राशन तो मिल रहा है, पैसे वाला भी खड़ा हो कह जाएगा। रहे हैं ना कि मिल रहा है इसलिए ले रहे हैं। हाँ, नहीं मिलेगा तो कमा के नहीं खाएंगे क्या? फ्री राशन तो हाँ जी, ये जो राशन बांट रहे हैं, मोदी हुआ, कोई भी संस्था हुई, ये फ्री बस में सर्विस लेडीज करती हैं, ये पैसा कहाँ से आता है जी? ये पैसा आता है हमारे आपसे, पैसा निकलता है, ये अपने घर से थोड़े देते हैं। वो कहती है सरकारें जनता के टैक्स का पैसा है, जनता को दे रहे हैं सहूलियत। नहीं सब तो टैक्स इतना लगा दिया ना, हम गाड़ी लेने जाएंगे, गाड़ी 11,000 की है, लेकिन वो टैक्स इतना लगा दिया, वो गाड़ी है 6 की है, 5 टैक्स छोटी, इतना टैक्स क्यों ठोका भाई? मतलब चाचा यूट्यूब के और इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स देखते हैं, फेसबुक के रील्स, उसमें एक डाटा आया था अभी बड़े दिन से वो चल रहा है कि गाड़ी थार गाड़ी थी, इतने की मिलती है, इतना उसमें टैक्स आ जाता है, ये करके गाड़ी 10 लाख की है, पड़ती 20 लाख की है। नहीं, ये हम ले है ना गाड़ी, इसलिए बता रहे हैं, 5 लाख रुपए ज़्यादा लिए हैं, टैक्स इतना छोड़ दिए, बताओ तो ये अब मनमाना है क्या है? ये बताओ। सरकार का तो ये काम है ना कि जनता को सहूलियत दे। सूरज कहाँ दिया है आपको, हमारे को? हम तो मजबूरी में लाना पड़ा, लानी पड़ी गाड़ी, क्या करें बताओ। जिस तरीके से महिलाओं के लिए बसों में फ्री कर दिया, या फिर बिजली पर सब्सिडी दी जा रही है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं। बारे में एक बात करना चाहूँगा मैं, कांग्रेस के राज में जब भी बिजली थी, हर साल दर हर साल बढ़ती थी दर, और उसके बावजूद कहते थे भाई देशु घाटे में जा रहा है। ये तो आपने देखा, आप दिल्ली में रह रहे हैं। केजरीवाल जी आए, उसने बिजली में सब्सिडी दी, 300 यूनिट फलाना फ्री कर दिया, फिर भी वो घाटे में नहीं है। ऐसा क्या मामला है? ये पानी फ्री कर दिया। अच्छा, केजरीवाल को लेकर क्या छवि है लोगों के बीच में? अब तो वो जेल में भी हैं, क्या उस तरीके के उतने बढ़िया काम किए उन्होंने अपने इस कार्यकाल में, या यूं कहें कि नहीं मज़ा नहीं आया? ने बहुत अच्छे काम किए हैं केजरीवाल ने, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह, पानी की सुविधा, लेडीजों की सुविधा, बहुत सुविधा दी है उन्होंने, अच्छे काम किए हैं गरीबों को। हाँ जी सर। जो शराब घोटाले में वो बंद कर दिए, जितने इसके नेता 4-5 डालिए ना, 5 अंदर डालिए। पहले जैन साहब गया, फिर सिसोदिया गया, ये गया, वो कविता गई, एक वो क्या है ना, जैन साहब का मामला अलग था, उनका मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस जो था। कुछ भी था। बाकी जो संजय सिंह है, के कविता, ये अरविंद 4 केजरीवाल हो गए, ये सब शराब घोटाले। सिर्फ क्या प्रूफ आ लिया? कोर्ट में पेश हो लिया प्रूफ? हुआ है? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर तो बीजेपी ने तो बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं सारे हाईवे पे, मेन रोड पे कि भ्रष्टाचार। हाँ, लगा रखे हैं। वो पढ़ते हैं तो क्या चलता है मन में? मन में देखो ढींगा मस्ती चल रही है, तो जबरदस्ती तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, गलत हुआ है कि सही हुआ है केजरीवाल को अंदर जो? देखो हमारे विचार से अगर उसने घोटाला किया है तब तो गलत है, लेकिन प्रूफ नहीं है तो इन्हें गलत काम करे। हाँ जी, क्या लगता है लोगों को कि घोटाला हुआ है, या यूं कहें कि नहीं राजनीति है? ना घाटवाला तो हुआ है, दारू जो बेची है ना इन्होंने, घोटाला के लिए पैसा इकट्ठे केरल में लगाया उन्होंने दबा के। इलेक्शन में गोवा में लगाया है, इलेक्शन में लगाया ना, जेब मत नहीं गया। इलेक्शन के लिए तो इनको बड़े धन्ना सेठ पैसे देते हैं। चंदा कितना आया अभी? इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है, कितना चंदा आया? तो उन पर कोई एक्शन नहीं। हजारों करोड़ रुपए मिला है पार्टियों को। अरे सर मेरे, उनके ऊपर क्या हुआ फिर? उनको अंदर कौन करेगा? इसको तो कर दिया।
और बाहर भी नहीं आने देगा, ये भी पक्की बात है। अच्छा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है, ये समझ आ रहा है क्या लोगों को कि किस तरीके का, कैसे चंदा लिया गया, लोगों को डराया धमकाया गया, ईडी सीबीआई छोड़ दी गई, फिर जिन लोगों से चंदा लिया गया उन्हीं को ठेके दे दिए गए। भाई वही बात है, हरियाणा में एक वो कहावत है, जिसकी लाठी भैंस वही ले जाएगा। समझ लो बेटे, ये कहानी है। तो सरकार की लाठी चल रही है इसलिए भैंस वही ले गई। ठीक है, तमाम लोगों का चर्चा करने के लिए धन्यवाद।